हेलो मेरे प्रिय साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं हूँ राजेंद्र और आपका अपना चैनल आरपीजीएस रिसर्च में स्वागत करता हूँ। मेरे साथियों, आज हम लोग एसएससी पेट से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक मूल कर्तव्य पे चर्चा करेंगे। मूल कर्तव्य वास्तव में भारतीय संविधान का विषय है मेरे साथियों, लेकिन एसएससी पेट में भारतीय संविधान से 5 नंबर का सवाल पूछेगा। उसी में का एक टॉपिक है मूल कर्तव्य। तो आइए मूल कर्तव्य से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उस पर चर्चा करते हैं और उसको लिख भी लेते हैं। मूल कर्तव्य होता क्या है, पहले उस पर चर्चा करते हैं। वास्तव में मूल कर्तव्य कहा जाता है कि यह मौलिक अधिकार के अनुपूरक है। अर्थात पुराने ज़माने का मूवी यदि देखेंगे तो हीरो डबल रोल जब होता है तो राम श्याम गीता सीता का मैटर भी सुने होंगे या देखे होंगे। मैटर क्या सुनेंगे, देखे होंगे। जो राम था वही श्याम है, जो श्याम है वही राम है, जो गीता है वही सीता है, जो सीता है वही गीता है। कहने का मतलब एक है कि व्यक्ति तो एक है लेकिन उसका नाम अलग अलग है। मूल कर्तव्य ही मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार ही मूल कर्तव्य है। कहने का मतलब क्या है, जैसे देखिए, पढ़ने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार है, लेकिन भाई आपका कर्तव्य भी तो बनता है कि जाके पढ़िए। पढ़ने का अधिकार है, पढ़ने का कर्तव्य भी है। तो जो अधिकार है वही कर्तव्य है, जो कर्तव्य है वही अधिकार है। मतलब तो यही है कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो अधिकार है वही कर्तव्य है, जो कर्तव्य है वही अधिकार है। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बस इस एसएससी पेट में इतना ही जानिए। आगे मैं इस टॉपिक को पूर्णतः पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा। अच्छा, दूसरा पॉइंट, जो मूल कर्तव्य है यह भारतीय संविधान में नहीं था। भारतीय संविधान में मतलब नहीं था, मतलब मूल संविधान में नहीं था। हमारा मूल संविधान बनकर कब तैयार हो गया था? तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूरे देश में लागू हो गया। तब भी यह हमारे संविधान में नहीं था। तो नहीं था तो बीच में आ गया होगा, तो बीच में आया है, यह बीच में आया, ठीक है। अच्छा, एक बात और जानिए, जब भारतीय संविधान में कोई नया चीज़ जोड़ा जाता है तो भारतीय संविधान में संशोधन किया जाता है। जब यह बीच में आया होगा, बाद में जोड़ा गया होगा, तो क्या भारत के संविधान में संशोधन किया गया होगा? हाँ, किया गया होगा। तो यह चौथा संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, यह खूब पूछता है। और अभी मैं बोला हूँ कि जो मूल अधिकार है वही मूल कर्तव्य है, जो मूल कर्तव्य है वही मूल अधिकार है। तो मूल अधिकार तो बहुत सारे, इतने हैं कि कहने लायक नहीं। तो क्या सभी अधिकार मूल कर्तव्य है? नहीं। भारतीय संविधान में जो संविधान के ज्ञाता थे वह कुछ मूल अधिकार को मूल कर्तव्य घोषित कर दिए। कितने? जब इसको जोड़ा गया था तब कितने मूल कर्तव्य को इसमें जोड़ा गया? तो 10। कितने? 10। लेकिन वर्तमान में पूछे तो एक और ऐड करके आप बता दीजिएगा 11। 11 कौन सा है वह भी जानेंगे। अच्छा, मूल कर्तव्य किसी देश के संविधान से भी लिया गया है, वो कौन सा है? रूस से लिया गया है, ठीक है। तो ये जितने बिंदु हैं एसएससी पेड के लिहाज से ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो एक एक करके इसको पहले लिख लेते हैं, फिर आएंगे जो 11 मूल कर्तव्य हैं जो आपको सस्पेंस में डाले थे कि 11वां कौन सा मूल कर्तव्य है या 1 से 10 कौन सा मूल कर्तव्य है। उन सब को देखेंगे और लिखेंगे भी, क्योंकि वहाँ से भी अब ये जो छोटे छोटे पॉइंट हैं यहाँ से तो क्वेश्चन बन जाएंगे, लेकिन 11 मूल कर्तव्य में से भी अब क्वेश्चन बन रहा है और छोटे छोटे एग्ज़ाम में भी बन रहा है, तो उनको भी देखना पड़ेगा। तो पहले लिख लेते हैं। अच्छा, यह लिया कहाँ से गया था? स्रोत। स्रोत का मतलब हुआ है जहाँ से यह लिया गया था। तो मेरे भाई यह आपका रूस से लिया गया है। रूस से।
या सोवियत सोवियत संघ से, सोवियत संघ से, या इसी को बोलते हैं यूएसएसआर से। नाम अनेक है, देश एक है। कभी ऑप्शन में यह भी आ सकता है, कभी ऑप्शन में यह भी आ सकता है, कभी ऑप्शन में यह भी आ सकता है, तो सबको ध्यान देना जरूरी है। अच्छा, क्या यह मूल संविधान में है? तो यह मूल संविधान में नहीं है। मूल संविधान में, मूल संविधान में नहीं था, नहीं था। जब कोई भी चीज़ मूल संविधान में नहीं था तो उसको क्या किया जाता है? संविधान संशोधन करके जोड़ा जाता है। तो इसको भी संविधान संशोधन किया गया। 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत से जोड़ा गया था। किसे? मूल कर्तव्य को। तो 42वां संविधान संशोधन के तहत क्या क्या जोड़ा गया, आइए उसको देखते हैं। पहला पॉइंट, तो 42वां संविधान संशोधन के तहत पहले भाग 4A जोड़ा गया। दूसरा क्या जोड़ा गया? तो आपका दूसरा जोड़ा गया अनुच्छेद 51A जोड़ा गया। अच्छा, इसको ब्रैकेट में नहीं लिख रहा हूँ, तो मेरे भाई जब कोई भी चीज़, आर्टिकल का अनुच्छेद की बात कर रहे हैं, जब कोई भी चीज़ यदि ब्रैकेट में न रहे, आर्टिकल के जब कोई अनुच्छेद ब्रैकेट में न रहे तो वह अनुच्छेद स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र का मतलब जैसे अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 2A, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 4A। अब कुल कितने अनुच्छेद हो गए? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 4, इसको 3 कर लीजिएगा, अनुच्छेद 3A। अब देखिए, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 2A, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 3A। कहने का मतलब कि यह जो अनुच्छेद ब्रैकेट में है यह इसके अंडर में आएगा, लेकिन जो यह अनुच्छेद है यह क्या है? स्वतंत्र है। बस छोटा सा है, आगे इसको देख लिया जाएगा कहीं। अब आते हैं और क्या जोड़ा गया, तो इसमें आपका 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। 10 मूल कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन के तहत 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। लेकिन चौथा पॉइंट यदि इसमें देखें, वर्तमान में वर्तमान की यदि बात करें, वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं, तो वर्तमान में मेरे भाई 10 + 1 आपका कितना हो जाएगा? 11। जो 11वां मूल कर्तव्य है वह है शिक्षा का अधिकार। किसका अधिकार? शिक्षा का अधिकार है आपका, ठीक है। यह आपका मूल कर्तव्य है 11। लेकिन मेरे मित्र, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब भी कोई नया चीज़ संविधान में जोड़ा जाता है तो संविधान में क्या करना पड़ता है? संशोधन, संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। तो इसको भी संशोधन के तहत ही जोड़ा गया था, और वह संविधान संशोधन था 86वां संविधान संशोधन आपका 2002, संशोधन 2002। अगर एसएससी पेड की बात करें, मोस्टली इतना इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, एक पॉइंट और छूट रहा है, वह छूट रहा है कि यह किस समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। लिख देते हैं यहाँ पे। अगर कोई पूछे कि मूल कर्तव्य किस समिति ने सिफारिश की थी इसे जोड़ने के लिए, वह था सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश किया था।
परामर्श पर इसको जोड़ा गया था। मोस्टली यह मूल कर्तव्य आपके एसएससी पेड के हिसाब से देखें तो इम्पॉर्टेंट है इतना ही। मूल कर्तव्य किस भाग में है? भाग 4A। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51A। आपके मूल कर्तव्य जो 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था उस समय कितने थे? आपके 10 मूल कर्तव्य थे। वर्तमान में कितने हैं? 11 हैं। 11वां कौन सा है? शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन 2002। अच्छा, यह किस समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर इसे जोड़ा गया था। लेकिन मेरे भाई इतने से काम होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं अभी बोल रहा हूँ कि जो 11 आपके मूल कर्तव्य हैं वहाँ से भी क्वेश्चन बन रहा है। जैसे पूछ देगा क्या? अच्छा, क्वेश्चन कैसे पूछेगा? भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना है। यह किस मूल कर्तव्य के किस में है? ABCDEFGHIJ के तक है ना? के आपका 11 तक आएगा के। अब कहोगे यार मुझे मूल कर्तव्य तो याद ही नहीं है, अब क्या होगा? तो फिर दिक्कत हो जाएगा। कुछ ऐसे मूल कर्तव्य हैं जिसको आपके जहन में बैठा लेना है, और वैसे मूल कर्तव्य जो मौलिक अधिकार से टकराने के लिए मिलेगा, क्योंकि जो मूल कर्तव्य वही मौलिक अधिकार है, जो मौलिक अधिकार है वही तो मूल कर्तव्य है, क्योंकि एक दूसरे के क्या हैं? पूरक हैं। तो जो मूल कर्तव्य है वही मौलिक अधिकार है, तो टकराने का संभावना ज़्यादा है। जैसे पर्यावरण की रक्षा करना, अनुच्छेद 21 पढ़ेंगे तो वहाँ पे मिलेगा पर्यावरण की रक्षा करना, और यहाँ पे भी मिल रहा है पर्यावरण की रक्षा करना, तो टकरा जाएगा। बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी ही याद हो जाएगी। तो एक एक करके हम लोग क्या देख लेते हैं, जो 11 मौलिक कर्तव्य हैं वो कौन कौन से हैं। आपको 5 मिनट और लगेगा, या 5 मिनट में आपका समाप्त हो जाएगा। छोटा सा आपका क्या है, यह टॉपिक है। तो एक एक करके जो आपका मूल कर्तव्य है उसको देख लेते हैं। पहला आपका है 51A, छोटा सा a। यह तो आपका स्वतंत्र है, इसके अंदर आपका a आ जाएगा। इसमें क्या है? भारत के संविधान के आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है, भारत के संविधान के आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान, यदि 4 आपका वर्ड क्लियर है तो आपका जो मूल कर्तव्य है पहला, वह आसानी से आपको लर्न हो जाएगा। बोल क्या रहा है? भारत को हटा दीजिए, भारत से भारत के, यहाँ भारत के हो जाएगा, भारत के संविधान, भारत के संविधान के आदर्शों, या इसको हटा दीजिए, संविधान के आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना। मतलब क्या है? अधिकार नहीं है, यह कर्तव्य है। मतलब संविधान के जो आदर्श हैं उनका आदर करना आपका कर्तव्य है। राष्ट्रध्वज जो है, जो ध्वज है, राष्ट्रध्वज क्या है? तिरंगा, उसका भी आदर करना हमारा क्या बनता है? कर्तव्य बनता है। आपका जो राष्ट्रगान है, राष्ट्रगान क्या है? जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, इसका भी हमको पालन करना। मतलब कहीं बजे तो वहाँ पे एकदम ऐसे खड़े हो जाना है। यह क्या है? आदर करना हमारा कर्तव्य बनता है। अच्छा, एक चीज़ और है, यदि इसको आप फॉलो नहीं करते हैं तो मूल कर्तव्य के लिए दंड का प्रावधान नहीं है, यह निर्देशात्मक है, अर्थात इसमें दंडात्मक नहीं है, इसमें दंड नहीं। यह नहीं है कि यदि इसको
मानते नहीं हैं तो आपको दंड दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, निर्देश दिया जाएगा, यार आप भारत के नागरिक हो, कम से कम राष्ट्रगान बज रहा है तो आप खड़े होकर राष्ट्रगान का आदर तो कर लो। आपका कर्तव्य क्या बनता है, भारत के नागरिक हैं तो आपका कर्तव्य क्या बनेगा कि राष्ट्रगान या राष्ट्रध्वज है, राष्ट्रध्वज यदि तिरंगा जमीन पे फेंका गया है तो उसको उठा के आप सही जगह रख दें या लेके घर चले जाएं, आपका कर्तव्य बनता है। तो ये पहला कहता है। दूसरा क्या है आपका 51A(B), इसमें क्या है, स्वाधीनता आंदोलन के आंदोलन के आदर्शों का पालन करना, यह आपका दूसरा है। मतलब जो स्वाधीनता आंदोलन जो हमारे लिए, जो क्रांतिकारी हमारे भगत सिंह जी, हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी हमारे लिए, हमारी आज़ादी के लिए लड़े, उनके आदर्शों को हम कैसे भूल जाएं। यह हमारी कर्तव्य है कि जो हमारे लिए खून बहाए हैं, उनके आदर्श जो हैं उनको हम क्या करें, अपने दिल में संजो के रखें, हमारा कर्तव्य बनता है। यह कौन सा कर्तव्य कहता है, मूल कर्तव्य का 51B कह रहा है। आपका 51C क्या कह रहा है उसको देखते हैं। 51AC ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, यहाँ से UPSC में भी आपका क्वेश्चन बन चुका है और आपका स्टेट पीसीएस में भी क्वेश्चन बन चुका है। जो C वाला है इसमें क्या है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। अच्छा, ये जो आपको मिलेगा, संप्रभुता मिलेगा, एकता मिलेगा और अखंडता, इसमें 3 शब्द मिल रहे हैं और ये तीनों शब्द आपके प्रस्तावना में टकराएंगे। जब भी आप पढ़ेंगे हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मिल रहा है, वहाँ पे भी यह शब्द मिलता है, एकता भी मिलता है, यूनिटी, और अखंडता भी मिलेगा। अर्थात ये जो तीनों शब्द हैं प्रस्तावना में भी मिलता है और आपके मूल कर्तव्य में मिलता है। यही कहीं दिक्कत हो जाती है कि ये 3 शब्द दे के और पूछता है कि ये निम्नलिखित में से कहाँ इसका उल्लेखित किया गया है, इसका वर्णन कहाँ मिलता है, भारत के प्रस्तावना में, भारत के मूल कर्तव्य में, DPSP में, मूल अधिकार में, वहाँ पे ये बहुत लोग फंस जाते हैं। तो मेरे भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चौथा है तो यह आपका तीसरा है, मूल कर्तव्य में चौथा, तीसरा। और यह शब्द को पकड़िएगा, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, यह क्या है, मूल कर्तव्य है। चौथा क्या है आपका, चौथा हम देखते हैं कि चौथा क्या है, 51AD, इसमें क्या है, देश की सेवा करना और राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान देना, यह आपका चौथा है, आपका 51D है। मतलब चौथा क्या कर रहा है, देश की सेवा करना और राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान देना। देश की सेवा भी करना आपका क्या है, कर्तव्य है। और राष्ट्रीय सुरक्षा, जब भी आपकी लड़ाई पाकिस्तान से लग जा रही है आप तुरंत कूद जाइए, यह कह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग ई में, 51E क्या बोल रहा है, नागरिकों के बीच
नागरिकों के बीच भाईचारा को बढ़ावा देना, धार्मिक और भाषाई बहुलता की रक्षा करना एवं स्त्रियों के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करना। थोड़ा सा ये लंबा हो गया है। प्रथाओं का त्याग करना ये थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन समझिएगा बोल क्या रहा है। नागरिकों के बीच भाईचारा को बढ़ावा देना, मतलब अपने मित्रों में भाईचारा को बढ़ावा देना, यह भी आपका क्या है, कर्तव्य बनता है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, भाषाई और धार्मिक बहुलता की रक्षा करना। भाषा का भी रक्षा करना है और धार्मिक बहुलता के भी रक्षा करने का अधिकार, कर्तव्य किसका है, हम ही लोग का है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, स्त्रियों के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करना है। जो भी स्त्रियों के विरुद्ध गंदी प्रथाएं हैं उनको त्याग करना है। जैसे में सती प्रथा, यह क्या है, गंदी प्रथा है, इसको त्याग करने का अधिकार किसके पास है, हम लोग के पास है। यह हमारा कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है कि जो गंदी प्रथाएं हैं उनको क्या करना है, त्याग करना है। जो बच्चियां 18 वर्ष की नहीं हुई हैं उनसे शादी करना, यह भी क्या है, गैर कानूनी है। तो ऐसे शादियों को, जिन बच्चियों का उम्र 18 वर्ष नहीं हुआ है, और अगर वैसी बच्चियों का शादी हो रहा है तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप 112 पे कॉल करिए और शिकायत करिए। यह आपका कर्तव्य है, लेकिन करता कौन है, यह भी एक सबसे बड़ा पहलू यह भी है। इसीलिए इसमें दंड का प्रावधान नहीं है। कर्तव्य हमारा बनता है कि करना चाहिए और ये सत्य में करना चाहिए। यदि कर्तव्यों का पालन ही यदि हम करने लगें तो वास्तव में बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ आइए नेक्स्ट देखते हैं आपका 51F। एफ में क्या है, सामाजिक संस्कृति की रक्षा करना। सामाजिक संस्कृति की रक्षा करना, यह हमारा अधिकार है कि हमें रक्षा करना चाहिए। जो भी हमारी संस्कृति है उसका रक्षा करने का अधिकार किसके पास है, हमारे पास है। नेक्स्ट देखते हैं आपका 51, आपका ए लिखते चलिएगा, यहाँ पे ए छूट रहा है, ए 51AF जी का मतलब 7, जी का मतलब क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 51A सतवां मूल कर्तव्य क्या है, पर्यावरण की रक्षा करना। आपका पर्यावरण की रक्षा करना, यह बहुत बार पूछा गया है। इसको भी आप चाहें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर सकते हैं। पर्यावरण की रक्षा करना हमारा भी कर्तव्य बनता है। सरकार के साथ साथ हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम पर्यावरण की क्या करें, रक्षा करें। आते हैं नेक्स्ट देखते हैं आपका नेक्स्ट 51A 8 लिख लेते हैं, क्योंकि अब जी के बाद H आएगा लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है। अब 8 लिख लेते हैं। इसमें 8 में क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववादी
मानववादी सोच को बढ़ावा, सोच को बढ़ावा। कहने का मतलब क्या है कि जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो आविष्कार कर रहे हैं, उनको बढ़ावा देना चाहिए। उनको जो भी सोच रहे हैं, मानववादी जो भी उनकी सोच है, यदि उनकी सोच को बढ़ावा दिया जाएगा तो आने वाले समय में काफ़ी ही हमारे देश के लिए अच्छा साबित होगा। एक तो यह भी पहलू है इसका। अब नेक्स्ट देखते हैं, लेकिन ज़्यादा नीचे हो रहा है, इसको मिटा देते हैं, ऊपर का कुछ मिटा देते हैं, उसके बाद लिखते हैं। आपका नेक्स्ट है 51A। 9 में क्या है? तो 9 में कहता है सार्वजनिक या सामूहिक जो संपत्ति है उसकी रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। आइए उसको भी लिख लेते हैं। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा और हिंसा से दूर रहना। यह किस में कह रहा है? आपका 9 में। 10 में क्या है? 10 में क्या है? 10 में है व्यक्तिगत और सामूहिक क्षेत्र में श्रेष्ठता लाने का प्रयास करना। यह भी लिख लेते हैं। व्यक्तिगत और सामूहिक क्षेत्र में, सामूहिक मतलब समाज में, सामूहिक क्षेत्र में श्रेष्ठता लाने का प्रयास करना। और 11 जो है, ये जो एकदम लास्ट में जोड़ा गया था, 51A 11, इसमें है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार और इसे कब जोड़ा गया था? तो इसको नोट में आप लिख सकते हैं 86वां संविधान संशोधन 2002। यही है। इतना ही में से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। और इतना यदि आप पढ़ लेते हैं, किसी भी एग्ज़ाम में बैठिए, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, यदि आपका इतना याद है तो मूल कर्तव्य से कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है। जैसे में याद क्या करना है? मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? 51A में है। मूल कर्तव्य जब जोड़ा गया था उस समय कुल कितने मूल कर्तव्य थे? 10। वर्तमान में कितने हैं? 11। 11वां कौन सा है? शिक्षा का अधिकार। वह किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन 2002। किस समिति ने इसकी सिफारिश की थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने इसकी सिफारिश की थी। इतना यदि आपको याद है और 11 मौलिक कर्तव्य याद है, लाइफ टाइम यहाँ से कभी क्वेश्चन नहीं निकलेगा। तो मेरे साथियों, आज का वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, और इस चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर भी कर लीजिएगा। आज के लिए धन्यवाद।